नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ और विपक्षी पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। चुनाव जीतने के लिए पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। प्रमुख दलों ने अपने अपने प्रत्याशी उतारने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इन सब के बीच जेडीयू ने को बड़ा झटका दिया है। दरअसल जेडीयू ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने 5 उम्मीदवारों की घोषणा की है। जनता दल यूनाइटेड ने राज्य में चुनाव के लिए 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। ये वह सीटें हैं जहां पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार पहले से ही घोषित कर दिए हैं। जेडीयू ने जिन 5 उम्मीदवारों की घोषणा की है, उनमें पिछोर विधानसभा सीट से चंद्रपाल यादव, राजनगर से रामकुमार रानी रैकवार, विजय राघवड़ सीट से शिवना नारायण सोनी, थांदला विधानसभा सीट से तोल सिंह भूरिया और पेटलावाद रामेश्वर सिंघार का नाम शामिल है। पार्टी की लिस्ट जारी होने के बाद राजनीतिक दलों में इंडिया गठबंधन में दरार आने की बातें शुरू हो गई हैं। राजनीतिक विश्लेषक भौचक्के रह गए कि आखिरकार नीतीश कुमार का यह कौन सा दाव है कि वह कांग्रेस के 5 विकेट गिराने के मूड में हैं। बताया जा रहा है कि जेडीयू इसके अलावा और भी प्रत्याशियों को एमपी चुनाव में उतार सकती है। अगर ऐसा हुआ तो इंडिया गठबंधन के लिए विधानसभा चुनाव दौर काफी मुश्किल हो जाएगा। पहले समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ बागी तेवर दिखाए, अब जेडीयू ने इस गठबंधन को झटका दे दिया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें धोखा दिया और उन्होंने इंतजार किया, लेकिन कांग्रेस ने उन सीटों पर प्रत्याशी उतारकर सपा या तो जीती थी या मजबूत थी। वहीं नीतीश कुमार ने कांग्रेस को गजब का झटका दिया है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन में एकता है। इंडिया गठबंधन एक है, मिलकर बीजेपी को हराना है। कल तक यही बात दोहराते दोहराते गठबंधन के नेता थक नहीं रहे थे और विपक्ष के सभी नेताओं को साथ आने के लिए लामबंद और गठबंधन की अगुवाई करने वाले नीतीश कुमार थे। आगे की कहानी आपको बताएं, उससे पहले उस समय का ये बयान भी सुन लीजिए। बड़ी खुशी की बात है और अब आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं, अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। सुना आपने, सभी पार्टियां एकजुट हैं, इसका मतलब जो केंद्र में है वो जाएंगे, यही कह रहे थे नीतीश कुमार। लेकिन ये क्या, मध्य प्रदेश चुनाव में जेडीयू ने 5 उम्मीदवार उतार दिए हैं, जहां पहले से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। मसला सिर्फ इतना नहीं है, जेडीयू अकेली पार्टी नहीं है। इंडिया गठबंधन की एक और साथी आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, वो भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ। फिर ये गठबंधन कैसा है? हालांकि मसला महज इतना नहीं है। कांग्रेस नेता और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक तरफ जहां अखिलेश यादव को अखिलेश वखलेश बोल चुके हैं, तो बदले में अखिलेश बिना नाम लिए चिरकुट। अभी तक इस विवाद की स्थिति में इंडिया गठबंधन की बड़ी पार्टी कांग्रेस खामोश है, या यूं कहिए कि कांग्रेस शायद खुद को इंडिया गठबंधन से अलग आजमाना चाहती है। इसीलिए अखिलेश और कमलनाथ के विवाद को सुलझाने के लिए दिग्विजय सिंह को आगे कर दिया गया। जो इन्होंने कहा, कह दिया कमलनाथ जी ने, किसी कैसे कह दिया मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह की बात किसी को खिलाफ करना नहीं चाहिए। हाँ, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं। मेरे पास कमलनाथ जी ने अशोक सिंह जी को भेजा था और दीप नारायण यादव आए थे और हमारी उनकी टीम आई थी, मेरे साथ चर्चा, इसी कमरे में बैठ के चर्चा हुई थी। मैं पूरी साफ सुथरी बात करता हूं, छुपाने की बात मुझे नहीं है। समाजवादी पार्टी का एक कैंडिडेट जीता था बिजावर से, जो बीजेपी में चला गया। 2 सीटों पे वो उनके अच्छे वोट 1-2 सेकंड आए थे। इस तरह से 3 सीटों के ऊपर बात हो सकती कि वो 6 सीटें मांग रहे थे। चर्चा हमारी हुई और 4 सीटों पर हम छोड़ सकते थे उनके लिए। इसका मैंने बना के कमलनाथ जी को भेज दिया था। लेकिन उसके बाद
जब वर्किंग कमेटी की मीटिंग हमारी हुई थी, इस बारे में मैंने केंद्रीय लीडरशिप से बात की थी कि हमारी जो इंडिया अलायंस है उसके साथ हमारा क्या संबंध होना चाहिए। तो उन्होंने स्टेट इलेक्शंस में स्टेट लीडरशिप पर ये छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के बाकी दलों के बीच ये पहली तकरार है। इससे पहले जून में बिहार की राजधानी पटना में हुई बैठक में भी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सर्विस बिल के खिलाफ कांग्रेस से खुला समर्थन न मिलने पर नाराजगी जताई थी और गठबंधन से अलग होने की धमकी दे डाली थी। फिर समाजवादी पार्टी से विवाद हुआ और अब जेडीयू भी कांग्रेस से अलग एमपी के मैदान में उतर चुकी है। सवाल ये भी है कि इन दलों के बीच भरोसा क्यों नहीं बन पा रहा है और किसी भी मुद्दे पर बातचीत से पहले बयानबाजी क्यों शुरू हो जाती है। न्यूज डेस्क, इंडिया वॉइस। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि जेडीयू ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया 4 का, जिसको लेकर सियासत गर्म होती जा रही है। क्या इंडिया अलायंस में दरार पड़ गई है, ये सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए दिग्विजय के तेवर ये भी देखा जा रहा है। अखिलेश यादव उससे पहले नाराजगी जाहिर कर गए। अब नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवार उतारकर एक नया वहां पर सिक्का फेंक दिया है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रतन तिवारी, नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं। स्वागत है रतन जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आनंद शंकर, नेता बीजेपी हमारे साथ हैं। स्वागत है आनंद जी आपका। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवीन, नीरज जैन जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वागत है सर आपका। तीनों मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा रतन तिवारी जी के पास। रतन जी, ये क्या हो रहा है? इंडिया अलायंस बड़े दमखम के साथ बना था, अब तो ये देखता जा रहा है कि दरारें इसमें पड़ती जा रही हैं। कैसे आप टक्कर दोगे बीजेपी को? अंदरूनी आपकी दरारें पड़ती जा रही हैं। अब तो जेडीयू ने अपने 4 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। देखिए सुनील जी, सबसे पहले आपका नमस्कार करता हूं। नमस्कार सर। नीतीश कुमार जी जब संबोधन कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि हमारा जो अलायंस है, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और केंद्र से भारतीय जनता पार्टी को विदा कर देंगे। लेकिन सुनील जी, यह जो गठबंधन है, मैं बार बार कई चैनलों पे कहा हूं, ये केंद्र के चुनाव, लोकसभा चुनाव को लेकर बना है। प्रदेश स्तर की जिम्मेदारी प्रदेश के नेताओं के ऊपर छोड़ी गई है और जिस नेता में जो दमखम है, वो प्रत्याशी है, वो चुनाव जीतेगा। अभी आपने दिग्विजय सिंह को सुना। दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि करीब 6 सीट वो मांग रहे थे, 4 सीट देने की हमारी सहमति लगभग बन चुकी थी और जो उनका एक उम्मीदवार जीता था वो तो भाजपा में चला गया। तो कहीं न कहीं जब राष्ट्रीय स्तर और सीडब्ल्यूसी में मीटिंग हुई तो सीडब्ल्यूसी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश स्तर के नेताओं के ऊपर छोड़ दिया और जब हमने जमीनी स्तर पे आकलन किया तो हमें ऐसा नहीं लगा कि हम समाजवादी पार्टी को 4 सीट देंगे और 4 सीट वो जीत पाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने उनको सीट नहीं दिया। चुनाव तो आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, जेडीयू भी अब चुनाव लड़ने वाली है, सपा भी चुनाव लड़ रही है, सबको लड़ने दीजिए। बिल्कुल, अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका जो इंडिया अलायंस हुआ था वो लोकसभा सीटों को लेकर हुआ था, लेकिन और विपक्षी पार्टियां ये बात नहीं कह रही हैं। उनका ये कहना है कि हमने जो अलायंस किया था सारे चुनाव को लेकर किया था। अब आप लोगों के स्वर अलग अलग हो गए हैं। इससे पहले ये भी देखा गया था अखिलेश यादव कितना नाराज दिखाई दे रहे थे। और अगर आप बात दिग्विजय सिंह की कर रहे हैं तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश के दामोदर दास, मैंने अभी आज उनका इंटरव्यू किया था, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो दिग्विजय हैं वो बीजेपी से मिले हुए हैं। जो मध्य प्रदेश में सरकार गिरी थी वो दिग्विजय की बदौलत गिरी थी। दिग्विजय मिलकर आने वाले समय में मध्य प्रदेश में अपने बेटे को वहां का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अब ये क्या चल रहा है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये ठीक है, इसका फायदा बीजेपी ले जाएगी। उसके हाथ में लड्डू आप दे रहे हो। देखिए, अब वो दामोदर रहे हैं, आज वो किस स्तर पे हैं, क्या उनका पद है, वो जानते हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन सुनील जी, दिग्विजय सिंह एक ऐसे वक्ता है कांग्रेस पार्टी की, ऐसे नेता हैं जो स्पष्ट बोलते हैं और वही ऐसे नेता है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा अगर कोई प्रहार करता है तो दिग्गी राजा है। सर, कमलनाथ के खिलाफ उन्होंने बोला है। एक बार आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिए। मैंने वही कहा कि सुनील जी कि वो बड़े स्पष्टवादी हैं, स्पष्ट बात करते हैं। और आपने समाजवादी पार्टी की बात की तो समाजवादी पार्टी अगर प्रदेश में टिकट मांग रही हो तो तमिलनाडु भी मांगेगी, केरल में भी मांगेगी, कर्नाटक में मांगेगी। हम नहीं दे सकते ना। तो सर, अपने थॉट्स को आप पहले क्लियर करते, कि हम विधानसभा में आपके साथ नहीं जाएंगे,
हम लोकसभा में आपके साथ के लिए अलायंस कर रहे हैं, ये असमंजस नहीं रहता, ये नाराजगी नहीं देखने को मिलती? सुनील जी, पूरी स्थिति हम लोगों ने स्पष्ट कर दी थी। ये चुनाव लोकसभा के लिए है। हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ फिर से विरोध क्यों? अगर स्थिति स्पष्ट कर दी थी, फिर विरोध क्यों हो रहा है? विरोध कौन कर रहा है? अखिलेश यादव कर रहे हैं। साफ तौर पर देखा गया, अखिलेश यादव ने कहा। अब तो ये कह रहे हैं कि मुझे लोकसभा के लिए सोचना पड़ेगा। आपके जेडीयू के 4 उम्मीदवार वहां पर उतार दिए गए हैं। अखिलेश यादव को वहां पर सीट मांगी थी, आपने दी नहीं मध्य प्रदेश में। ये साफ तौर पर सर, साफ तौर पर क्या बात कर रहे तन जी, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आपके पार्टी के अंदर गड़बड़ चल रहा है। 30 सेकंड में क्लियर करता हूं। जब उत्तर प्रदेश का घोषित उपचुनाव हो रहा था, उस समय कांग्रेस पार्टी ने निस्वार्थ भाव से समर्थन दिया था। लेकिन वहीं उसी समय दूसरी उत्तराखंड में बागेश्वर विधानसभा का चुनाव हो रहा था। उस समय समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए थे। 1000 वोट से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हारा था और 635 वोट समाजवादी पार्टी को मिला था। तो नैतिकता, धर्म अगर निभाना है तो दोनों तरफ, दोनों एंगल से देखना होता है। एक तरफ आप समर्थन लेंगे, दूसरी तरफ समर्थन नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम जो कर रहे हैं, प्रदेश लीडरशिप जो कर रही है वो सही कर रही है। और केंद्र में जब चुनाव होगा लोकसभा का, सब साथ होंगे। ठीक है। कर दो आप। आनंद शंकर जी, आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बहुत खुशी हो रही होगी, इंडिया अलायंस में फूट पड़ रही है, उसको लेकर। आने की बात नहीं है, मुस्कुरा तो पूरा भारत रहा है। 140 करोड़ लोग भारत के मुस्कुरा रहे हैं पिछले 10 वर्षों में। तो मेरा भी मुस्कुराना बनता है, आपका भी बनता है, मेरे भाई तिवारी जी का भी बनता है और आदरणीय जैन साहब का भी बनता है। सबको मुस्कुराना चाहिए। देखिए दिक्कत क्या हो रही है, ये जो तथाकथित इंडी अलायंस जो बना है, इसके अंदर आपस में ही एक ट्रस्ट डेफिसिट है, बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट। और ट्रस्ट डेफिसिट इस स्तर का है कि एक दूसरे को मरने मारने तक की ट्रस्ट डेफिसिट। मरने मारने डज नॉट मीन कि मैं वायलेंस की बात कर रहा हूं, एक राजनीतिक रूप से सीट शेयरिंग की बात कर रहा हूं। देखिए आप इस चीज को अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच की तुलना मत कीजिए। जितने अलायंस, ये इंडी अलायंस के जितने दल हैं, जितने पार्टनर, इन सब के अगर किसी भी कार्यकर्ता या नेता से पूछा जाए तो सब अपने अपने आला कमान का नाम लेते हैं कि वो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं या वो इस गठबंधन के नेता है। अब कितनी साफ गोई से तिवारी जी आपके सवाल से बचते हुए नजर आए कि साहब ये विधानसभा के लिए नहीं है, ये लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के सफाया के लिए ये गठबंधन बना हुआ है। आप समझिए, जो लोग पिछले 6 महीने में हार्ड रश करके अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं कर पाए, कौन कहां से कितने सीट पे लड़ेगा, कौन कहां से नेता होगा, कौन कन्वेनर होगा, ये नहीं तय कर पाए। लेकिन ये लोग चल रहे विश्व के सबसे बड़े और सबसे, आप चुप हो जाइए थोड़ी देर तिवारी जी, शिष्टाचार दिखाइए। आप टीवी पे मुझे आप पहली बार मिले, थोड़ी शिष्टा दिखाइए। इंडिया गठबंधन तिवारी जी थोड़ी शिष्टा दिखाइए। पूरी स्थिति एक सेकंड से तिवारी जी, एक सेकंड आपके पास आता हूँ तिवारी जी। हाँ तिवारी जी थोड़ी शिष्टता दिखाइए। ठीक है सर, ठीक है, नहीं होता है। ठीक है शंकर जी, सबके प्रवचन कर रहे थे, सारे लोग सुन रहे थे ना, अभी आप उछल क्यों करने लगे? थोड़ा धैर्य दिखाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा डिबेट। ठीक है, मैं आता हूं तिवारी जी आपके पास। तिवारी जी आता हूं आपके पास। तो शंकर जी, क्या है कि विश्व के सबसे बड़े ऑर्गेनाइज्ड और सबसे बड़े लोकतांत्रिक दल से लड़ने के लिए ये जो भानुमति का कुनबा इकट्ठा हुआ है, इनको इस लोकतंत्र में पूरी आजादी दी है कि ये लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें और आपस में गाली गलौज, ओछी बातें, कौन किसके बाप पे जा रहा है, कौन किसको चिरकुट कह रहा है, ये लोग कहें। ये पूरे भारत की जनता भी देख रही है, मध्य प्रदेश की भी जनता देख रही है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। अभी लोकसभा चुनाव दूर है, उससे पहले 5 राज्यों विधानसभा चुनाव और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये हाल देखा जा रहा है इंडिया अलायंस का। तो लोकसभा में देखो स्थिति क्या होती है। मैं आता हूं आप लोगों के पास। हमारे साथ डॉक्टर नीरज जैन, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है सर आपका। जैन साहब, किस प्रकार से देखा जाए इंडिया अलायंस कहीं और भटकता हुआ नजर आ रहा है? अब इसके अंदर अगर देखा जाए, जेडीयू ने अपने 4 उम्मीदवारों को उतार दिया, क्या मायने इसके लगाए जाएं? अखिलेश पहले से ही नाराज दिख रहे थे क्योंकि उनके हिसाब से उनको वहां पर सीट्स नहीं दी गई एमपी में, पहले से नाराज दिख रहे थे। और सबसे बड़ी बात तो अब ये निकल कर आ रही, ये भी सुनने में आ रहा है कि दिग्विजय सिंह इंटरनल बीजेपी से मिले हुए हैं। क्या ये माना जाए इंडिया अलायंस ये सक्सेस होगा 2024 में, जिसको लेकर रणनीति बनाई गई थी? नमस्कार सुनील जी। नमस्कार सर। पहली बात तो ये जान लीजिए, वो बहुत साफ बात कह रहा हूँ
ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, और इस राज्यों के चुनाव में और इंडिया गठबंधन जो का इनमें दोनों में बहुत अलग अलग फर्क है। ये आपने एक कॉल सुनी होगी जो कांग्रेस के नेता जी खड़गे जी ने दी थी और नीतीश कुमार जी ने, सारे लोगों ने, सारे अपोजिशन ने, कि हमको केंद्र में भाजपा को हराना है तो एक दल के नीचे एक बनाना है, और इंडिया गठबंधन उसी को लेके बना। 3 इनकी अलग अलग राज्यों में बैठक हुई, तो उसका पहली चीज तो उससे और इसका कोई वास्ता नहीं। एक दूसरा, ये जैसे अभी हमारे मित्र छोटे भाई कह रहे थे कि भानुमति का कुनबा, अगर ये 26 दलों का गठबंधन भानुमति का कुनबा है तो वो 38 दलों का गठबंधन क्या भानुमति का कुनबा नहीं हो सकता? एक मिनट, संख्या बल गलत हो सकती है आनंद जी, इसको एक मत लीजिए। दूसरी चीज देखिए, हर पार्टी को मध्य प्रदेश के अंदर अपनी हैसियत मालूम है किसकी क्या है, और एक तो खुला मैदान है चुनाव का, सबको लड़ने का अधिकार है, हमारा लोकतंत्र की यही। लेकिन जैन साहब मुझे समझ में नहीं आता कि जब बातें सारी क्लियर हो चुकी थी कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को रोकने के लिए हम लोग अलायंस बना रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव को लेकर विरोध के स्वर क्यों उठ रहे हैं? नहीं सुनिए सर, एक मिनट सुनिए जी, बहुत स्पष्ट एक चीज कर ले रहा हूँ। विधानसभा के चुनाव आपके रीजनल मुद्दे के होते हैं और लोकसभा के चुनाव आपके राष्ट्रीय मुद्दे के होते हैं, वो मुद्दे अलग है, गठबंधन अलग है। बिल्कुल, गठबंधन से उनके मुद्दे से विधानसभा के चुनाव को कहीं भी कोई इफेक्ट नहीं होता। देखिए, पिछले चुनाव में जो हुए थे 18 के चुनाव में सबको मालूम है कि क्या मध्य प्रदेश की पोजीशन थी। आज की डेट में पूरा कुश्ती के लिए चाहे कितने ही लोग आ जाए, सारे लोगों को अधिकार है, सब दल लड़े, कौन मना कर रहा है किसको लड़े, लेकिन एक जनमत तो तैयार कर चुका है, और ये आपके पास तमाम आंकड़े आ रहे हैं कि कांग्रेस वहां अपर हैंड पे है, और अब इसीलिए इस डिबेट का ये मुद्दा बन रहा है कि वो सपा के 4 लड़ेंगे, 6 लड़ेंगे। नहीं सर, वो तो ठीक है, अपर हैंड कौन है क्या है ये समय बताएगा कि कौन जीता है। टाइम विल टेल इट, नो डाउट, टाइम विल टेल इट। लेकिन सर ये एक सेकेंड, अगर क्लैरिफिकेशन पहले हो चुका था तो अखिलेश यादव सीट को लेकर क्यों अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं? आपका कहना है कि अगर अखिलेश यादव क्यों गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और जेडीयू ने अपने 4 उम्मीदवार क्यों उतार दिए? देखिए, सबकी अपनी स्वतंत्र विचारधारा है, सबका अपना दल है, ये तब भी अपनी नहीं सर, यही तो सवाल है, यही तो सवाल है कि अलायंस होने से पहले, एक सेकंड, अलायंस होने से पहले सारी पार्टियों ने इस बात को लेकर डिस्कशन किया था, जैसा आप बोल रहे हैं कि जो हमारा ये इंडिया अलायंस हो रहा है वो लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए किया जा रहा है। हम लोग विधानसभा चुनाव में अलग अलग इंडिविजुअली लड़ेंगे, उसके बाद जब विधानसभा चुनाव की बात आती है तो फिर क्यों नाराजगी, क्यों गुस्सा, क्यों एक दूसरे को सीट को लेकर ये तकरार देखी जाती है जब पहले से ही सारे फैक्ट्स क्लियर थे? ये बताइए कि अगर अभी आप जो है नाराज हो जाएं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? इट इज एन इंडिविजुअल अप्रोच। ठीक है, व्यक्तिगत सोच को हम किसी सार्वजनिक दल पर नहीं डाल सकते। ठीक है, सपा का अपना सोचना है, सपा के वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार का अपना सोचना है, उनके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कांग्रेस का अपना सोचना है, उनके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कौन किसको एडजस्ट करता है नहीं एडजस्ट करता, ये व्यक्तिगत राजनीतिक दलों का बिल्कुल एक एक्सक्लूसिव उनका मामला है, उसमें हम और आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो है परिणाम आपको 3 दिसंबर को जब मिलेंगे अब आपको अच्छा लगेगा। लेकिन सर फिर ये बड़ा हास्यास्पद हो जाएगा, जनता ये कहेगी कि विधानसभा में जिस हम एक दूसरे के विरोध में थे, अब लोकसभा में उनको ही हम गले लगा रहे हैं। विधानसभा में हमने देखा कि हमने कांग्रेस को अलग देखा, समाजवादी पार्टी को अलग देखा और जेडीयू को अलग देखा, एक दूसरे के विरोध, एक दूसरे की नाकामियों को गिना रहे थे, और लोकसभा चुनाव में गले लगा रहे हैं। ये फिर जनता कैसे ट्रस्ट करेगी सर? देखिए, आज की डेट में भी अगर आप जो है टोटल अपोजिशन के सीट केंद्र में देख लें तो वहां से भी पिक्चर काफी क्लियर होती है। इसलिए ये कहना कोई भी अभी से बहुत ज्यादा वाजिब नहीं होगा। लेट अस सी, टाइम विल टेल अस क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, देखते हैं सर, विचार रखने का अधिकार है। देखिए रतन जी, ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। रतन तिवारी जी हमारे साथ ने। रतन जी, जिस प्रकार से देखा जाए, मेरे साथ मैं आता हूं, मेरे साथ राजीव रंजन नेता जेडीयू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतन जी आता हूं आपके पास, स्वागत है राजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव जी, सवाल मेरा सर आपसे यही है
कि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि जेडीयू ने अपने 4 उम्मीदवारों को मैदान में मध्य प्रदेश में उतार दिया, उसके बाद ये खबरें आने लगी कि इंडिया अलायंस में कुछ गड़बड़ चल रहा है और हर पार्टी अपनी अपनी बात कहने लगी। क्या समझा जाए, क्या इसके मायने लगाए जाएं? सबसे पहले तो ये जो मीडिया का प्रोपगंडा और बीजेपी का प्रोपगंडा है, कहीं नहीं नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं। क्या किसी बैठक में तय हुआ कि राज्यों में चुनाव लड़ेंगे मिल करके? कभी किसी नेता ने बयान दिया? नंबर 1। और नंबर 2, जब हम एनडीए में थे, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट जब एनडीए में था, या जो पंजाब में अकाली दल एनडीए में था, तो क्या एक अकाली दल हरियाणा और दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ता था? जदयू तो गुजरात में चुनाव लड़ता था। बीजेपी के नेता भूल गए क्या? राज्य स्तर पर हम लोग हमेशा चुनाव लड़ते रहे हैं। कभी कभी नहीं किसी गठबंधन की बात राज्य स्तर पर हुई। ये मीडिया का प्रोपगंडा है और बीजेपी को पच नहीं रहा है कि नीतीश कुमार जो सूत्रधार सर है, मीडिया का कोई प्रोपेगेंडा नहीं है सर, तो मीडिया का कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। इस बात को अपने शब्दों को आप वापस लीजिए। नहीं, साधारण सा सवाल, एक सेकंड सर, सवाल सिंपल सा साधारण सा आपसे हम ये कर रहे हैं कि जो दल विधानसभा में एक दूसरे के विपक्ष में खड़े होंगे, जनता लोकसभा में उनके ऊपर कैसे ट्रस्ट करेगी? ये बीजेपी से क्यों नहीं कर रहे सवाल? अरे इंडिया अलायंस आपने बनाया था सर, बीजेपी का इंडिया अलायंस आपने बनाया था ना केंद्र सरकार को रोकने के लिए। अरे सर हम तो हम एनडीए में भी है ना। एक साल पहले एनडीए में से गुजरात का चुनाव लड़े। अरे सर इंडिया अलायंस का यही था कि नरेंद्र मोदी सरकार को रोको। नहीं, नरेंद्र मोदी सर एक भी बयान निकालिए आप नीतीश कुमार जी का, जहां नरेंद्र मोदी और बीजेपी का नाम है। और इंडिया अलायंस के खुद नेता नाराज नजर आ रहे हैं सर। एक भी बयान अगर आप ये कह रहे हैं सर, एक सेकेंड रंजन साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि हम जो हमारा अलायंस हुआ था लोकसभा चुनाव को लेकर है, फिर और नेता क्यों रूठे हुए जा रहे हैं? क्यों अखिलेश यादव नाराज हैं आपसे? कोई नेता नाराज नहीं है। अरे सर खूब दिखाई दे रहा है, क्या बात है, कितना मीडिया में चल रहा है सर, आप कहने का अखिलेश यादव नाराज नहीं है? नहीं, कल लालू जी की अखिलेश जी से और राहुल जी की बात हुई है। अखिलेश यादव की सर हमने बहुत अच्छे से डिबेट्स की हैं, उनकी जो बाइट्स आई हैं पूरे देश को अच्छे से पता है। उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि लोकसभा के लिए हम सोचेंगे। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं उन्होंने कहा है। अरे सर कहा है, ठीक है मैं जवाब लेता हूं। मेरे साथ आनंद शंकर जी जुड़े हैं। राहुल जी से बात होने के बाद जो अखिलेश जी का बयान है उसको देखिए, लालू जी से बात होने का बयान। अरे सर कमलनाथ जी कहते हैं छोड़िए अखिलेश वखिलेश को, सुना होगा आपने। कौन सी बड़ी बात है? हाँ, और जिस प्रकार से वो कहते हैं उनके चिरकुट नेता अखिलेश यादव कहते हैं चिरकुट नेता, इस प्रकार की बयानबाजी, आप कह रहे कुछ है नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं सर, ये शब्द कहां से आ रहे हैं अगर नाराजगी नहीं है तो? जो नरेंद्र मोदी बिहार में नीतीश जी के डीएनए को गाली दे रहे थे, वो 2017 में आकर के हमारी सरकार चला रहे थे। आनंद शंकर जी जवाब दीजिए सर। यही नरेंद्र मोदी ना है जो नीतीश जी को गाली दे रहे थे, अब 2017 में सत्ता के शंकर जी जवाब दीजिए। रंजन साहब का ये कहना है कि हम लोगों का पहले कोई विधानसभा चुनाव को लेकर अलायंस नहीं था, ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। बीजेपी दावा करेगी कि मान जी चुनाव नहीं लड़ेगी दूसरे राज्य में। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। चिराग पासवान चुनाव नहीं लड़ेगा। शंकर जी क्या बीजेपी दावा करेगी कि जो है अपना दल नहीं चुनाव लड़ेगा बाहर में? ये बीजेपी का राइट है क्या? कौन है बीजेपी बोलने वाला? मैं थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए बहुत। देखिए जनता दल यूनाइटेड, एक आपको वो कोट याद होगा, एक स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट। तो जनता दल यूनाइटेड अपने संक्रमण काल से जूझ रही है। जनता दल यूनाइटेड तरस की पात्र है, इसलिए जनता दल यूनाइटेड पे बहुत कुछ कहना। अरे अपना देखो भाई, बीजेपी का जूते की नोक पर रखते हैं बीजेपी को यार। कहाँ ये बात? एक सेकंड सर, एक सेकंड राजीव जी, एक सेकंड सर, शब्दों का मर्यादा का ध्यान रखें प्लीज। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। नहीं इस तरह से बातों का आप नहीं बोलेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है सभी पैनलिस्ट से, शब्दों का ध्यान रखें। जी शंकर जी। जनता दल यूनाइटेड तो अपने संक्रमण काल से गुजर रही है। जनता दल यूनाइटेड के ऊपर बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी करने का ना समय बचा है, ना पब्लिक उनको सीरियसली ले भी रही है। वो पिछले 6 महीने से दौड़ भाग कर रहे हैं कि मुझे संयोजक बना दिया जाए, मुझे ये कर दिया जाए। प्रधानमंत्री पद तो दूर की बात है, लेकिन उनको पता है कि 43 एमएलए वाले दौड़ भाग करें और बाकी जैसे कांग्रेस 3-4 स्टेट में है, समाजवादी पार्टी 111 विधायक लेके है, आम आदमी पार्टी 2-2 स्टेट में है,
इनको कौन पूछता है, न 3 में न 13 में। लेकिन अब अपने मुंह में मिट्ठू बनना है तो उसमें तो कोई लोकतंत्र है, कोई रोक है नहीं, एक बात। दूसरी बात, आप देखिए, आप अभी जैन साहब ने एक बात कही कि एनडीए में 38 दल है। देखिए साहब, एनडीए में वो 38 दल एक अनुशासन के तहत काम कर रहे हैं और सबने नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता माना हुआ है। और ये लोकसभा का चुनाव एनडीए गठबंधन का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ना ये घोषित है। और जिसको ये स्वीकार्य है वही एनडीए में जुड़ने आ रहा है, वो 38 हो या 78 हो। हम पूर्ण बहुमत की सरकार में है, उसके बाद भी हमारे जितने अलायंस पार्टनर है सबको उचित सम्मान दिया गया है। सभी लोग कोalition के पार्टनर है, चाहे वो मिनिस्ट्री में हो या और भी जगह पे हो, कमिटीज में हो। तो आप कृपा करके ये तथाकथित इंडी अलायंस जो अभी केजरीवाल भूपेश बघेल को गाली दे रहे हैं, वहां कमलनाथ को गाली दे रहे हैं, और लोकसभा में एक मंच पे फोटोशॉप होगा, फोटो अपॉर्चुनिटी होगी कि साहब हम लोग तो इंडी अलायंस एक है, मोदी जी को हराना है। तो ये भारत की 140 करोड़ जनता एक एक चीज को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कर रही है। ये जो छदमी तथा छदमी सेकुलरवादी लोग हैं, इनको तिवारी जी समझ रही है और इनको करारा जवाब। ठीक है तिवारी सर, ये देखा जा रहा है, ठीक है, अब क्या ये माना जाए कि लोकसभा चुनाव के आते आते आपने रूठियों को मना लेंगे? देखिए सुनील जी, अभी हमारे मित्र जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे थे कि जब हम गुजरात में चुनाव लड़ रहे थे तो क्या ये सवाल आप भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे थे? जब शिवसेना उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा पे चुनाव लड़ रही थी तो क्या ये सवाल आप बीजेपी से पूछ रहे थे? देखिए, हर पार्टी, यह पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी एनसीपी भी हमारे गठबंधन में हमारे साथ यूपी में, लेकिन साथ में वो भी अन्य राज्यों में चुनाव लड़ रही थी, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे अन्य छोटे छोटे राज्य हो। तो सुनील जी, हमने बार बार कहा है कि यह जो गठबंधन बना है ये केंद्र की सरकार को विदा करने के लिए, बाहर करने के लिए बनाया गया है। हमारे एजेंडे एक है, हमारे मुद्दे एक है, उस मुद्दे के आधार पर हमने यह गठबंधन बनाया है। देखिए, राज्यों में आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ सकती है, सपा भी लड़ सकती है, जेडीयू लड़ सकती है, आरजेडी भी अभी चुनाव लड़ेगी वहां पे मध्य प्रदेश में। तो सब पार्टी का अपना अपना एक दल है, अपनी अपनी पार्टी का विस्तार करना है, अपने पार्टी के जो नेता वहां पे जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं उनकी भी इच्छा होती है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं। तो ये अपना एक फंडा होता है, लेकिन हमारा एजेंडा एकदम स्पष्ट है। हम बिल्कुल, और छत्तीसगढ़ में देखा भी जा रहा है, आम आदमी पार्टी आपके खिलाफ हल्ला बोल किए हुए है और खूब कह रही है कि भूपेश बघेल सरकार ने ठीक से काम नहीं किया। और सुनील जी, एक और जवाब देता हूं। हमारे मित्र भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि इनका संयोजक नहीं बना है। अरे भैया, मैं तो इनसे पूछता हूं कि 48 दल में से आप तो बता दीजिए आपका एनडीए का संयोजक कौन है? आज तक संयोजक नहीं बना है, और 48 दल में से 35 दल इनके ऐसे हैं जिनका एक विधायक भी नहीं है। शंकर जी, जवाब दीजिए। 38 दलों के साथ मिलकर ये बड़ी बड़ी बात करते हैं, और इनको मैं पूछना चाहता हूँ सुनील जी, जब बता दें कि प्रधानमंत्री जब मध्य प्रदेश में हुंकार भर रहे थे वो यह नहीं बोल रहे थे कि कमल के फूल पे, या ये नहीं बोल रहे थे कि शिवराज चौहान को दीजिए, वे यह बोल रहे थे, सुनिए ना, और सभी लोगों ने माना हुआ है सुनिए तो मोदी जी, अरे सुनिए, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। अरे तो वहां पे संयोजन तो नहीं है आपके यहाँ जो रोज। अरे भैया, सुन तो लीजिए, जब आप बोल रहे थे ना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन? अभी कहीं अखिलेश यादव जी का पोस्टर दिख रहा है, कहीं राहुल जी का पोस्टर दिख रहा है, कहीं खड़गे जी का पोस्टर दिख रहा है। बोलिए रतन जी, आप बोलिए, मैं आपको सुन रहा हूँ। रतन जी, आप बोले। मुझे संयोजक बना दिया जब नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश में गए थे 2 दिन पहले, तो ऐसा हमारे यहाँ क्लियर कट है कि हमारे यहाँ जो संयोजक है उन्होंने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है। आप लोगों की तरफ नहीं है कि अभी तय नहीं हो पा रहा कि चुनाव लड़ने का प्रारूप क्या है, तो हमारे लिए अच्छा है ये ब्लेसिंग है आप। मैं तो आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। भारत की जनता आपकी इस नौटंकी को, इस तमाशे को देख रही है और इसका माकूल जवाब बना दिया है। मध्य प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है। इस मध्य प्रदेश की जनता ने पिछले 20 वर्षों से आशीर्वाद दे रखा है और आगे भी आशीर्वाद देगी। मध्य प्रदेश में लेकर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। इसी वाली आप भी यही है, हम भी यही मंत्री हैं, हम लोग फिर बैठे इनके जो मंत्री हैं हसन, हम लोग फिर डिबेट करेंगे। 150 सीट लेके
और 5-0 का ये चुनाव होने जा रहा है। 500 प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्लीन करेगी। अपने आप को गुजरात का ट्रेलर देखा अभी आपने, राजस्थान में पहले तो आपको अपने चिंता से निपट गहलोत जी और पायलट जी क्या चल रहा है वहाँ देव जी में। और ठीक है तिवारी जी, ठीक है रंजन जी। जैन साहब, सवाल सर मेरा आपसे यही है कि अभी जो देखा जा रहा है कि पार्टियां अपने अपने रास्ते अपना रही हैं, विधानसभा चुनाव है, लोकसभा में जो रास्ते एक हो जाएंगे उसको जनता क्या स्वीकार कर सकती है? जी बिल्कुल स्वीकार करेगी। उसका हमने आपसे बताया, राज्यों के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा के मुद्दे राष्ट्र हित के होते हैं। तो जहां राज्य के मुद्दे पर आइए और राष्ट्र के मुद्दे पर आइए, दो अलग अलग चीजें, हम दोनों धाराओं को एक में नहीं मिला सकते। हमने पहले भी आपसे कहा, और इस वक्त देख लीजिए कि ये जो 10 वर्ष में मध्य प्रदेश के अंदर जो हुआ है, इस तरह से वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी, उसके बाद हाउस ट्रेडिंग के चलते किस तरह से ये सरकार बनी और किस तरह से वहां पर गंदगी फैली, घोटाले पे घोटाले हुए, और देश का तो आज तक का सबसे बड़ा व्यापक घोटाला भी इन्हीं के महाराज के काल में हुआ है। उस घोटाले को कौन भूल सकता है, जिसमें हजारों सैकड़ों नौजवान, हजारों किसान अपनी जान दे के चले गए हैं। तो देखिए ऐसा है, हर राजनीतिक दल को हमने आपसे बताया, अपने अस्तित्व के लिए, अपने आप को एग्जिस्टेंस में बनाए रखने के लिए उस राज्य में अपना उनका लड़ना जरूरी है, लड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका समझिए कि आपके इंडिया गठबंधन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, लिख लीजिए। राजीव रंजन जी तो बहुत ही मजे हुए प्रवक्ता हैं जेडीयू के, वो तो बहुत ही अच्छे, हम तो पहली बार उनसे इस वक्त यहाँ मिल रहे हैं आपके चैनल के जरिए। यकीन मानिए कि ये अब चाहे ये कितना भी जोर लगा रहे, ये भारतीय जनता पार्टी ने जो देश को जिस तरह से गुमराह किया है, प्रदेश को जिस तरह से खोखला कर दिया है आर्थिक रूप से, अभी हम लोग उसकी भी रिपोर्ट देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में इतने वर्षों में क्या हुआ, वहां पर अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। तो पूरी स्थिति हो रही है, उससे कोई भी ऐसा देशवासी नहीं है जो परिचित नहीं है। ठीक है, कहीं आप लड़े, कहीं जेडीयू लड़े, कहीं जिसको लड़ना है लड़े, सबको अपना अपना लड़ना। भी मैं आपको दूं तो अभी बाई इलेक्शन हुए, उसमें बंगाल में भी कांग्रेस लड़ी थी उसके खिलाफ, और ममता की तृणमूल की जो है पार्टी हारी थी, कांग्रेस वहां बाई इलेक्शन जीती थी। ऐसा नहीं है, सबको अपना अपना लड़ेगा, आप भी आए सब आए, और इनको लड़ना इसलिए भी जरूरी पड़ता है। देखिए ऐसा है कि हमको ये पता चल जाता है कि हम अगर कलेक्टिव होंगे पार्लियामेंट में, हमारा वोट परसेंटेज कितना होगा। सर आप इस पॉइंट को नोट कीजिए, ये लड़ रहे हैं तो जेडीयू का कितना परसेंट होगा, सपा का कितना परसेंट होगा, कांग्रेस का कितना परसेंट होगा। अगर ये जुड़ जाता है लोकसभा में तो इसका एक बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, जिससे बराबर पर चिंतित है, और इसी परेशानी से परेशान होकर के ये लोग इसको इश्यू बनाए। और ना विधानसभा के मुद्दे में जो पार्टी लड़े, ये तो इश्यू ही नहीं है गठबंधन का। सर ये तो इंडिया गठबंधन ने ऑलरेडी उस वक्त पूरा डिसाइड कर दिया था कि हमारे राज्य के नहीं, या हमारा केंद्र से एक तानाशाही सरकार को हटाने के लिए ये गठबंधन बना है, जिसने बेरोजगारी को बढ़ा दिया, जिसने भुखमरी को बर्बाद कर दिया, कुछ भी छोड़ा नहीं, सरकारी संपत्तियों को बेच दिया। ठीक है सर, इनके पास मेरा आपसे एक अनुरोध रहेगा कि जब आपका चैनल आया इंडिया वॉइस पे हम बैठे, एक रिक्वेस्ट जरूर हम सबसे करेंगे, जिसका टाइम उससे बोलने में आपस में नोक झोंक मत करिए, इसको जो है ना वो गोदी मीडिया वाले चक्कर की तरह चैनल भिड़ने वाला ना बनाइए। ये मेरा अनुरोध है। ठीक है, ठीक है, मुझे आप एडवाइस मत दीजिए मुझे क्या करना है, क्योंकि डिबेट मुझे अपने हिसाब से कंडक्ट करानी पड़ती है सर, जिसका समय जितना होगा मैं आपको दूंगा। अच्छा नहीं लगता, ठीक है सर, देखो आपको अच्छा क्या लगता है सर, ये मैं नहीं डिसाइड कर सकता, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। ठीक है सर, नहीं वो हम नहीं, हम तो नहीं आप एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सॉरी, सुनिए सुनील जी, ऐसा है, ठीक है सर, समय नहीं है सर, समय नहीं है, मैं आपके चैनल पर नहीं बैठूंगा, मैं आपको राय दे रहा हूँ, मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूँ, मैं आपको राय दे रहा हूँ। मैंने सर आपसे क्या कहा, आपकी मर्जी है। मैंने सर क्या कहा, डिबेट मुझे अपने हिसाब से चलानी है, मैं किसी पैनलिस्ट के साथ डिबेट नहीं चला सकता, आप मुझे एडवाइस मत दीजिए। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं मुझे ठीक लगेगा, मैं करूंगा, लेकिन मैं कैसे आपको राय दे रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर गिविंग दिस। ठीक है रंजन साहब, विधानसभा चुनाव है 5 राज्यों में, हर पार्टी अपने अपने हितों की बात कर रही है, जेडीयू कौन से मुद्दों को लेकर जाएगी? हमको 1 मिनट समय दीजिएगा, हम बीजेपी के प्रवक्ता महोदय का एक छोटा सा याददाश्त मजबूत करा थे जी। तो उन्होंने कहा कि जेडीयू 3 में 13, हम लोग 3 और 13 में है ही नहीं। ठीक बात बोल रहे हैं, मैं भाजपा प्रवक्ता का समर्थन कर रहा हूँ।
लेकिन इसी 3 और 13 के जो नेता है नीतीश कुमार, जिन्होंने पूरे देश के नेताओं को एकजुट करके और इंडिया गठबंधन बना दिया, नंबर 1। और इसी इंडिया गठबंधन की देन है कि 5 साल से एनडीए का बैठक नहीं हुआ था, तो नड्डा जी कटोरे 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 लेकर के 38 दल का गठबंधन बनाए। दीदी कटोरे 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 38 दल के दरवाजे पर गए। अरे भैया, एक नीतीश कुमार ने जब गठबंधन बना दिया तो कटोरा लेकर 38 दल पर के दरवाजे पर चले गए। अगर कहीं नीतीश जी संयोजक बन गए तो बीजेपी 100 सीट नहीं लाएगी। जिस दिन संयोजक घोषणा हो गया, नरेंद्र मोदी जी चाहे जितना ताकत लगा लें, पैसे का ताकत, अडानी का ताकत, अंबानी का ताकत, प्रोपेगेंडा मीडिया का ताकत, 100 सीट नहीं पार करेंगे, लिख के रख लीजिएगा। अरे यही नीतीश कुमार है 3 और 13 में कहते थे कि मेंढक है तौलाएगा, ये सब दल अलग अलग है, एक साथ आएगा। तो नीतीश कुमार तो एक साथ ला दिया। ये नीतीश कुमार का देन है कि दीदी कटोरे कटोरे 38 दल के दरवाजे चले। ठीक है सर। और जिस दिन संयोजक रंजन जी, अब ये बताइए कि जेडीयू मध्य प्रदेश में कौन से मुद्दों को लेकर जाएगा? नीतीश मॉडल को लेकर जाएगी। महिलाओं का जिसको बीजेपी ने अपनाया, जीविका को आजीविका कर दिया, ये है नीतीश मॉडल। 1 करोड़ 50 लाख महिलाओं को सीधे जोड़ दिया। जनजातीय जनगणना को लेके जाएगी, राहुल गांधी भी वही बोल रहे हैं, जातीय गणना लेकर के जाएंगे हम लोग। नहीं, आप उस जनगणना को लेकर जाएंगे तो आप वहां अगर आपको टक्कर देनी है तो आप बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे ना, तो कौन कौन सी कुरीतियां बीजेपी की और कांग्रेस की निकालेंगे? सरकार बीजेपी की है और बीजेपी के वोट को बताएंगे वोटर को। अरे सर, सरकार बीजेपी की तो है, लेकिन आपके विरोधी कांग्रेस भी तो है सर वहां पर। कॉम्पिटिशन आपका कांग्रेस से भी है वहां पर। ना कांग्रेस सरकार में हमारे विरोधी कैसे है? अच्छा, मतलब जहां पर आपने उम्मीदवार उतारे वहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है? नहीं है, कांग्रेस अपने लड़ रही है मुद्दे पे। मतलब जहां पर आपने अपने कैंडिडेट्स को उतारा है सर, वहां पर जहां पर आपने अपने कैंडिडेट्स को उतारा है वहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है मैदान में। नहीं, कांग्रेस कैंडिडेट है वो, तो फिर कैसे आपके लिए तो अच्छा, फिर टक्कर कैसे देंगे सर? हम जीतेंगे। फिर वही तो कह रहा हूं सर, टक्कर कैसे देंगे? वो तो आपके प्रतिद्वंदी हो गए ना, प्रतिद्वंदी हो गए सर। आपके बीजेपी वाले भी कंपटीशन में हो गए और कांग्रेस वाले भी आपके कंपटीशन में हो गए। नहीं, जो सरकार में है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है, कोई कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ाई लड़ी जा रही है। अच्छा, तो अगर कांग्रेस वाले जीत गए आपको तो जीतना है ना सर? समर्थन करेंगे। अगर हमारी पार्टी भी जीतेगी तो हम कांग्रेस का ही समर्थन करेंगे। अच्छा, मतलब इंडिपेंडेंट खड़े हैं लेकिन समर्थन आप आगे चल के कांग्रेस का ही करेंगे। निश्चित रूप से गठबंधन में है, जो बीजेपी को हराएगा उसके साथ होंगे। शंकर जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, जवाब दीजिए कि हम रंजन साहब का ये कहना है कि हम इंडिपेंडेंट जरूर खड़े हुए हैं लेकिन हम समर्थन कांग्रेस को ही देंगे और हम बीजेपी की कुरीतियों को ही उजागर करेंगे जनता के सामने। देखिए, इनके पास विकल्प क्या है? कांग्रेस के पास ये इनके जैसी ओछी भाषा का मैं प्रयोग नहीं कर सकता। ये विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कटोरी लेके घूमना बता रहे हैं, जिसके रहमो करम पर ये इतने सालों तक 13-14 साल तक भूल गए है, उसके रहमो करम पर मैं वैसी ओछी भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। 43 विधायक नहीं, और हमारे कृपा से 16 सांसद उन्होंने तो 2 सांसद तो निपट गए थे, लेकिन वो बड़ी बड़ी बात टीवी पे बैठ के करनी है तो उसका मैं जवाब देना माकूल नहीं समझता। कहाँ यहाँ 1400-1450 विधायक वाली पार्टी और कहाँ 43 विधायक वाली पार्टी डफली बजा रही है। तो ये मशगूल रहे और ये अपना जो मर्जी मीडिया को गाली दे, पब्लिक को गाली दे। भारत की 140 करोड़ जनता सुनील जी नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनकी आस्था भारतीय जनता पार्टी के साथ है और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये न 3 में है न 13 में, बिहार में भी ये हैंडीकैप पार्टी है जो अभी लालू के चरणों में गिर के उनके रहमो करम पर ये बने हुए हैं और मशगूल हैं। अभी देखिए मोतिहारी में इन्होंने फिर से राग अलापना शुरू किया था, लेकिन हम लोगों ने इनके लिए शटर डाउन कर दिया है। तो कैसे राजद के प्रवक्ता ने कहा कि बिलबिला रहे थे, राजद के प्रवक्ता ने अभी इनकी औकात दिखा दी है, तो हम लोगों को इनसे टूटू मेले करने की जरूरत नहीं है, न हम इस लायक समझते हैं इस दल को। इस दल से इनको चुप कराइए। 3:1 डिबेट हो रहा सुनील जी। ठीक है सर, मैं आता हूं सर, आप रंजन जी आपके पास अभी आता हूं। जी जी।
मैं ये कह रहा हूं कि ये जो इनके साथ इनके बातों का जवाब देना भी भारतीय जनता पार्टी उचित नहीं समझती है, क्योंकि इनकी राजनीतिक हैसियत एक तिनके के बराबर भी नहीं है, इसलिए इनके बातों का जवाब देना हम लोग नहीं समझते। ये अपने मुंह में मियां मिट्टू बनते रहे, इनके नेता की क्या हैसियत। वो तो आपकी सरकार को हिलाना चाहते हैं सर, इतना दम रखते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, मुझे जरा समय दीजिए। ये 3 लोग जो प्रवक्ता बैठे हैं इंडिया अलायंस के, मैं अकेले हूं। जरा जैन साहब को भी जवाब देना। जैन साहब का आपने राजनीतिक विश्लेषक लिखा, वो है नहीं एक्चुअली विश्लेषक, उनका पूरा का पूरा इंडिया अलायंस के तरफ ही, माफ कीजिएगा, उनका वो है। ये व्यापम घोटाले की बात कर रहे थे। जैन साहब प्रोफेसर हैं, मेरा भी एकेडमिक कैरियर पिछले 2.5 दशक का है और ग्लोबल एक्सपोजर है। जैन साहब, आपको क्या यूपीए सरकार के घोटालों की लिस्ट आपको नहीं पता है? एक गूगल करिएगा तो आपको लिस्ट खुल जाएगा। व्यापम में आपके दल के, आपके मीन्स कांग्रेस के सैकड़ों लोगों ने PIL फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट में। क्या एक भी सुओ मोटो हुआ है? आप अगर प्रोफेसर हैं तो इतनी थोड़ी सी रिसर्च करिए और उस रिसर्च के बेसिस पे बात कीजिए। नंबर 1। नंबर 2, जितने यूपीए के टाइम के घोटाले हुए सभी चार्ज हैं, उसमें लोगों को सजा हुई है, लोग बेल पे हैं। क्या व्यापम में एक बार भी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक वारंट भी इशू किया क्या? तो आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। आप जो एडवाइस मीडिया को दे रहे हैं वो आत्मसात करिए कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपके मुंह से निकली हुई बात आपके स्टूडेंट भी सुन रहे होंगे और ये इंडिया वॉइस के लाखों दर्शक भी देख रहे हैं। तो इसलिए किसी भी घोटाले की बात करने से पहले उसकी सत्यता जांचिए। और ये प्रोपेगेंडा किया हुआ जो आपके दल के दिग्विजय सिंह और कमलनाथ द्वारा है, उस पर मत जाइए, ये मेरा आग्रह होगा। एक बात। दूसरी बात और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है सुनील जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई मुद्दा नहीं है कि नीतीश कुमार को हराना है या कमलनाथ को हराना है या अखिलेश यादव को या केजरीवाल या इनके जितने इंडिया अलायंस के लोग हैं, इनको हराने का कोई लक्ष्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है भारत को कैसे विश्व गुरु बनने के राह पे जो चल पड़ा है वहां पहुंचाना। उसके लिए प्रत्येक राज्य को सुदृढ़ बनाना है, प्रत्येक राज्य को विकसित बनाना है। विकसित और कितना हो सके हर मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, हेल्थ, एजुकेशन एंड सिविक एजेंसीज के मामले में। इनका लक्ष्य मोदी जी को हराना, इसके अलावा इनका कोई लक्ष्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य भारत के 150 करोड़ लोगों को कर रहे हैं, देखिए क्लैपिंग कर रहे हैं रतन तिवारी जी, ठीक है, अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, ठीक है सर, ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। रतन तिवारी जी, उनका यही लक्ष्य है कि हम आपको कंसिडर नहीं करते, हमारा लक्ष्य यही है, बीजेपी वालों का कहना है कि कैसे इंडिया को आगे ले जाएं, भारत को आगे ले जाएं। और अगर ये देखा जाए, मैं आपसे सवाल यही करना चाहता हूं सर, 5 राज्यों के चुनाव हैं और उसके कुछ महीनों बाद देखा जाए लोकसभा के भी चुनाव हैं, तो कांग्रेस आगे क्या रणनीतियां बनाएगी? विधानसभा को लेकर जो बात चल रही है, रूठे हुए मेहमानों को बना लेगा। मैं आपसे इसलिए और कहना चाहता हूं, आप मेरे साथ प्रीवियस डिबेट में बैठ चुके हैं और मैंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के साथ आपका डिस्कशन देखा था, अच्छे से मुझे याद है, और अब आपके स्वर क्या है वो भी मुझे अच्छे से याद है, तो आप उनको कंसिडर करके अपनी बात को रखिए। देखिए सुनील जी, इस देश में महंगाई और बेरोजगारी अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। 40 करोड़ लोग बेरोजगारी और महंगाई से एकदम परेशान हैं और कई करोड़ लोग तो नौकरी पाने की संभावनाओं को खत्म कर दिए जी। आज आपको बता दूं कि आज ये नरेंद्र मोदी जी लोगों को जो 5 रुपए का अनाज दे रहे हैं, इनकी ये विफलताएं हैं। ये जानते हैं कि हम रोजगार तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अगर हम राशन नहीं देंगे मुफ्त का तो ये जनता इनको डंडा लेके दौड़ाएगी। और बड़ी बात करता हूं सुनील जी, ये प्रधानमंत्री 9 साल पहले इसी देश की जनता से हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किए थे, 15-15 लाख रुपए देने का वादा किए थे, काले धन लाने का वादा किए थे, अच्छे दिन महंगाई को कम करने का भी वादा किए थे, यहां तक कि किसानों की आय को दुगना करने की बात करते थे। लेकिन आज क्या हो गया? आज इनके पास कोई मुद्दे नहीं चुनाव लड़ने के लिए। आप देखना, नरेंद्र मोदी जो पूरी भाजपा की बटालियन जब चुनाव में जाएगी तो ये मंदिर मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसी पे राजनीति करेंगे। और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं, ये बता दें कि मध्य प्रदेश में इनका एजेंडा क्या है। इन्हें 20 सालों तक मध्य प्रदेश को कहां से कहां पहुंचाने का काम किया है और मध्य प्रदेश की जनता को इन्होंने क्या दिया है। आज देखिए ना, राजस्थान तो जाइए, 1150 का गैस सिलेंडर हम 500 में दे रहे हैं,
इंदिरा रसोई के माध्यम से 8 रुपए में भरपेट खाना दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ जाइए, छत्तीसगढ़ का मॉडल देखिए। हम अपने काम के आधार पे जनता के बीच में जा रहे हैं और मध्य प्रदेश की जनता को समझा रहे हैं कि आपको 20 सालों से बर्बाद करने का काम किया। व्यापम घोटाला हो, पटवारी घोटाला हो, तमाम घोटालों से अगर घोटालेबाजी करने का काम किया तो शिवराज चौहान ने किया है। आज यही तो मजबूरी है सुनील जी कि केंद्र से मंत्रियों को चुनाव लड़ाया जा रहा है, सांसदों को चुनाव लड़ाया जा रहा है, और विजय वर्गीय राष्ट्रीय महासचिव तो खुद कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र भी चिट्ठी लिख दिए कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता हूं। तो पूरी तरीके से हमारे मित्र हताश हैं, निराश हैं, ये समझते हैं कि 5 राज्यों में इनकी पूरी तरीके से सफाया होने जा रहा है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप मैं अफसोस करता हूं 3 तारीख को मुझे डिबेट में जरूर बुलाना और इनको भी बुलाना, मैं बड़े दावे के साथ बैठूंगा। उससे पहले भी आप बहुत सी डिबेट्स होंगी सर, आपको बुलाते रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए। रंजन साहब मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? जी सर। हाँ रंजन साहब, बिल्कुल 5 राज्यों विधानसभा है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलेगा ही, और हर पार्टी अपने को लेकर मतलब बात कहेगी, और इसमें गुस्सा भी होंगे लोग, नाराज भी होंगे। जनता को मनाना है, अपनी बातों को रखना है। जल्दी से फाइनल कमेंट रखिए सर कि जेडीयू इस चुनाव में क्या नया तरीका अपनाने जा रही है और क्या कुछ नया करने जा रही है जनता के बीच में, क्योंकि इसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। नीतीश कुमार ने देश का एजेंडा सेट कर दिया है, जातीय जनगणना, और दूसरा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बीजेपी और आरएसएस का षड्यंत्र जो है बस जातीय जनगणना से समाप्त हो जाएगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं। एजेंडा हम लोगों ने लोकसभा चुनाव का सेट कर दिया है। ये जो कसरी और करनी जुमलेबाजी जो इनकी थी, और विकास तो बहुत किए बीजेपी के लोगों ने। 35 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे थे 2014 साल तक सब उनके साथ रहे। प्रधानमंत्री जी की रंजन साहब 17 ईयर्स आपका अलायंस उनके साथ रहा है। जी सर, रहा बहुत अच्छा। 17 ईयर्स अकाली दल भी इनके साथ थी। हाँ। क्यों छोड़ के सब जा रहे हैं? वही तो सर, आप तो अपनी बात ही मत कहिए, आपके साथ तो किस किस का अलायंस रहा? 2 लड़कों की जोड़ी भी रही सर। अच्छा कौन ऐसा पार्टी है जी बीजेपी जिससे अलायंस न किया? मैं वही तो कह रहा हूं सर, अलायंस की बात कर रहा हूं मैं। एक सेकंड, मैं आपके पास आ जाऊंगा तिवारी जी, देखो फिर उनका टाइम है, आपके पास भी आ जाऊंगा। इस पे भी देश में आतंकवादियों से भी गठबंधन किया है बीजेपी ने। अच्छा, जिसको आतंकवादी कहते थे कश्मीर में, उसके साथ एक विधान एक निशान, उससे भी मंच शेयर किया नरेंद्र मोदी जी ने। सत्ता के लिए किसी भी हद तक कहीं भी जाने वाले व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी जी है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के बारे में, और इनका तो सिपा सलाह रहे हैं अमित शाह, जिन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी जुमला बोलते हैं। ये हम लोग थोड़े बोले, ये तो वही बोलते हैं अमित शाह कि नरेंद्र मोदी चुनाव में जुमलेबाजी करते हैं। क्या बात करना इनके बारे में सर? जुमला तो सब करते हैं, ये मत कहिए, हर पार्टी जुमला करती है सर। चुनाव को जीतने के लिए हर पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगाती है। कोई ऐसी पार्टी नहीं सर, एक सेकंड सर, रंजन साहब, कोई ऐसी पार्टी नहीं जो जुमलाबाजी ना करती हो चुनाव को जीतने के लिए, घोषणाओं की बरसात ना करती हो जीतने के लिए। जेडीयू नहीं करती है। अरे सर मुझे मत बताइए कौन करता है कौन नहीं करता। हर पार्टी चुनाव को जीतने के लिए जनता के बीच में जाकर खूब बरसात करती है, आश्वासन दिखाती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। कोई हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी, कोई भी पार्टी हो। बीजेपी के नेताओं को चुनौती है, जेडीयू का चुनावी पढ़ लीजिए मैनिफेस्टो, और जो नीतीश जी ने कहा है। सर हम जनता में रहते हैं सर, हम जनता में रहते हैं, हम जनता में रहते हैं सर, और मैं रोज डिबेट करता हूं छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की, मैं बिहार के 100% मैं डिबेट करता हूं, मुझे पता है मेरे। ठीक है सर, ठीक है, तो मतलब जेडीयू पूरी तैयारी कर चुकी है। आप ठीक है, हमारे साथ जी नीरज, मैं सर हमारे साथ डॉक्टर नीरज जैन भी है। सर फाइनल कमेंट सर आपका, राजनीतिक विश्लेषक है डॉक्टर नीरज जैन। हेलो जी, आवाज आ रही है सर आपको? आ रही है आवाज जी सर, क्या फाइनल कमेंट सर इस डिस्कशन का, पूरे का डिस्कशन का फाइनल कमेंट ये जान लीजिए कि इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए बना है, शेष सारी पार्टियां विधानसभा में लड़ रही नहीं हैं। ये तो सर ठीक है, ये तो मैं और पॉलिटिकल पार्टी से ले लूंगा सर। आप राजनीतिक विश्लेषक है ना, तो मैं आपका कंक्लूड किस लिए करना चाहता था कि क्या एनालिसिस निकली उससे। देखिए एनालिसिस में एक बात ये जान लीजिए, ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं कि भाजपा बहुत निराश और हताश है
और इसलिए उसके पास अब कुछ रह नहीं गया उस राज्य में पाने के लिए मध्य प्रदेश में, तो वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी चीज को मुद्दा बनाने के लिए तैयार है। 5 राज्यों में सर, विधानसभा चुनाव 5 राज्यों की बात करें, 5 राज्यों। एक चीज और जान ली सर, कल का एक बयान याद रखिएगा, मिजोरम के मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करने से मना कर दिया। उन्होंने कह दिया है कि उनको करना है तो मन की बात करें, यह मंच साझा न करें। इस चीज को भी जरा गौर से 5 राज्यों में देखिए, यही चीज आ रही है और यही आज का जो है नक्शेर माना जाएगा। तिवारी जी देखिए, सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा है कि मिजोरम में भी लोग इनके खिलाफ हैं और 5 राज्यों में कहीं न कहीं सारे लोग इनके खिलाफ हैं। यह जो चुनाव है सुनील भाई, ये जनता चुनाव लड़ने जा रही है और ये जनता को सही वक्त मिला है। ये सेमीफाइनल है। इस सेमीफाइनल में जनता ये बता देगी कि नरेंद्र मोदी जी अब आपका काम नहीं है सरकार चलाने का, क्योंकि 9 सालों से आपने सिर्फ जुमला दिया है, सिर्फ देश को गुमराह किया है, देश की जनता से झूठ बोला है। अब आपका समय आ चुका है, आप गुजरात जाइए, गुजरात में अपनी फैमिली के साथ समय बिताइए। देश को वही चला सकता है जो देश का होगा, जो देश की बात करेगा, जो जनता की नब्ज को समझेगा, जो जनता को अच्छे दिन लाएगा, वो देश की सरकार चलाएगा। ठीक है सर। शंकर जी, फाइनल कमेंट सर आपका। जी, देश वही चलाएगा जिन्होंने 56 सालों में भारत को 100 साल पीछे धकेल दिया, जो 70 के दशक से गरीबी हटाओ का नारा देते देते अपने हजारों लाखों करोड़ के मालिक हो गए और पूरे भारत को गरीब बना के रखा। जिनके नेता लड़ते 20 सालों में अभी तक लॉन्च नहीं हो पाए और यहाँ से भगा के अब वायनाड चले गए, वो लोग अब देश का कल्याण करेंगे। वैसे लोग, एक वो बिहार वाले हैं, क्या नाम है उनका, कौन कुमार है, जो हमारे रहमो करम पे जीते थे, वो 43 MLA वाले, वो भारत का कल्याण करेंगे। देखिए सर, ऐसा है ना, लोग मिलके ऐसा एक समय के हिसाब से हर कोई अलायंस कर लेता है सर। आप सुन लीजिए सुनील जी, हमारे अलायंस का मकसद मैंने आपको बहुत क्लियर बता दिया कि भारत को विश्व गुरु बनाना भारतीय जनता पार्टी का मकसद है, जिसमें भारत जुड़ा हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जुड़ी हुई है, चाहे वो नीरज जैन हो, चाहे वो राजन तिवारी हो, या चाहे वो ये राजीव रंजन पटेल हो। ये लोग जितना मर्जी बैठ के उल्टे माला जपे, भारत की जनता ने इनको पहले भी सबक सिखाया है और आगे भी सबक सिखाएगी। इसी के साथ मैं आपको ये कह देता हूं कि 5-0 का ये परिणाम आज लिख लीजिए। तो मतलब बीजेपी ने 5 राज्यों के लेकर अपनी पूरी कमर कस ली है और ये इंडिया अलायंस टूटा नहीं है सर, इंडिया अलायंस टूटा नहीं है। शंकर जी, इंडिया अलायंस टूटा नहीं है। देखो तिवारी जी मुस्कुरा रहे हैं और जेडीयू के हमारे नेता हैं रंजन साहब मुस्कुरा रहे हैं। इंडिया अलायंस टूटा नहीं है, जो बीजेपी वाले खुश हो रहे थे इंडिया अलायंस टूटा नहीं है। रंजन जी का तो साफ तौर पर कहना है कि हम तो चुनाव में, एक सेकेंड सर, रंजन जी का साफ तौर पर कहना है शंकर जी कि अगर हम चुनाव में जा रहे हैं तो बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे, हम कांग्रेस से गले लगाएंगे, कांग्रेस के खिलाफ नहीं है। हम इंडिपेंडेंट लड़ जरूर रहे हैं लेकिन हम कांग्रेस के ही साथ हैं। देखिए, कांग्रेस के ऊपर बोलने के लिए इनका राजनीतिक हैसियत भी तो होना चाहिए ना सर। राजनीतिक हैसियत जनता डिसाइड करती है सर। जनता ने डिसाइड किया हुआ है ना, 43 सीट जनता ने ही दिया हुआ है और 2014 में जनता ने और हमारे नाम पर। चलिए ठीक है, एक एक चलिए सर, समय हमको इतनी सबक दिया हुआ है। ठीक, जनता मालिक है लोकतंत्र में, जनता देख रही है बिल्कुल, जनता पार्टी लोग जीत जाएंगे आप देश में काम कर चैनल पे बोल रहा हूं। जनता ये भी देख रही है कि जब पूरा भारत विश्व गुरु बनने के कगार पे है तो ये जातीय उलझन, जातीय मकर जाल में अगर आप दलित पूरा देश फॉरवर्ड हो रहा है और नीतीश कुमार देश को, अपने राज्य को बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड, एक्सट्रीम बैकवर्ड, दलित, महादलित इसमें उलझाए हुए हैं। तो ये पूरा देश दिख रहा है। पूरे देश में जब IT हब बन रहे थे तब लालू और नीतीश पूरे देश की जनता देख रही है। जात पात की मानसिकता से ऊपर उठ के भारत को पर चलिए और यहाँ फ्रैक्चर्ड मैंडेट का अब जमाना लग गया। अब फिर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है। राजीव रंजन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रतन तिवारी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आनंद शंकर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और नीरज जैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन लगातार सवाल उठते रहेंगे क्योंकि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और उसमें ये देखा जा रहा है कि जो इंडिया अलायंस की पार्टीज हैं वो कुछ अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। जेडीयू ने भी मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। आगे कहा जा रहा है
कि और भी उम्मीदवार आ सकते हैं। अखिलेश यादव के विरोध के स्वर देखे जा रहे हैं, उन्होंने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन पार्टियां ये कह रही हैं कि जो हमारा इंडिया अलायंस बना था वो लोकसभा चुनाव को लेकर था, नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए था, ना कि विधानसभा चुनाव को लेकर। अब देखना होगा जनता किस प्रकार से देखती है, क्योंकि जनता ही लोकतंत्र में सर्वे सर्वा है। और फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।